हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी और काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग भी होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हर लड़का अपनी लाइफ में फेस करेगा, अपने करियर में फेस करेगा। और ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है आज की तारीख में। और इस डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी लोग फेमिनिज्म का नाम भी देते हैं। वैसे फेमिनिज्म का अगर आप गूगल पे मतलब निकालेंगे तो वो है इक्वालिटी, कि मैन एंड विमेन दे आर बोथ इक्वल, जो कि बात बिल्कुल सही है। बट ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड डेफिनेशन नहीं है। जो इंडिया में फेमिनिज्म का मतलब है वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन। डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी का ऑपोजिट होता है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हर लेवल पे है, चाहे हम बात करें स्कूल की, कॉलेज की, जॉब की, करियर की, हर लेवल पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो भी मैं बात कहने वाला हूँ आज की वीडियो में वो सारी फैक्ट बेस्ड है, उन सबके रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसी बातें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर ऐसे टॉपिक्स को कवर करेगा। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फेमिनिज्म का टेक्स्ट बुक मीनिंग है वो है इक्वालिटी, कि मैन एंड वीमेन दे बोथ आर इक्वल, कि लड़के और लड़की में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली हो इसका उल्टा रहा है इंडिया में। काफ़ी पॉइंट्स की मैं बात करूंगा आज की वीडियो में, बट स्टार्ट करते हैं रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन में भी वैसे कुछ सब पॉइंट्स है। पहले बात करते हैं रिजर्वेशन इन कॉलेजेस। फॉर एग्जाम्पल IIT, जो कि इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स भी माने जाते हैं, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा लोग भी IIT की तैयारी करते हैं। और IIT में 20% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। अब इस रिजर्वेशन से इक्वालिटी अचीव हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है। लड़के के मार्क्स ज़्यादा हैं, लड़की के मार्क्स कम है। लड़के की रैंक कम है, 10,000 रैंक है, लड़की की रैंक है 25,000। अब 10,000 रैंक वाले लड़के को एडमिशन नहीं मिलता IIT में उसकी जेंडर की वजह से, और 25,000 वाली लड़की को एडमिशन मिल जाता है IIT में रिजर्वेशन की वजह से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ या इक्वालिटी हुई, आप ही बताइए मुझे। और वैसे भी IITs में तो पहले ही इतने ज़्यादा कोटास थे, SC ST OBC बैकवर्ड क्लास, पता नहीं कितने ज़्यादा कोटास थे, और अब एक और कोटा उन्होंने ऐड कर दिया है जो कि है लड़कियों का 20%। तो अब जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं वो एक्चुअली में सबसे बड़े माइनॉरिटी है IIT में, उनके लिए सिर्फ 8-10% सीटें बचती हैं। और IIT के अलावा भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत बड़े लेवल पे रिजर्वेशन है। फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। और ऐसे बहुत रिजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं इंडिया में, जहाँ पे एक डिजर्विंग मेल कैंडिडेट को अपने अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने जेंडर की वजह से एडमिशन नहीं मिलता। चलिए कॉलेजेस के बाद बात करते हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स की। और उससे पहले एक और चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे मैंने बिहार की बात करी, बिहार में रिजर्वेशन तो है लड़कियों के लिए, बट इसके अलावा लड़कियों को 25 से 50,000 रुपये भी मिलते हैं ग्रेजुएट होने के बाद। और सेम सिचुएशन आई थिंक असम में भी है। और ऑब्वियसली ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट की जेब से नहीं जा रहा, ये जा रहा है आपकी जेब से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। मतलब आपके पैसों से हो रही है अपीसमेंट। ये जेंडर बेस्ड अपीसमेंट है और ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि असम, बिहार, अभी मैं बात करूँगा दिल्ली की, पंजाब की, तो ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में हो रही है। और इस जेंडर बेस्ड अपीसमेंट से फाइनली अल्टीमेटली होएगा क्या, उसकी हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। पहले बात करते हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में तो ऑलमोस्ट हर बड़ी स्टेट में, चाहे हम बात करें पंजाब की, गुजरात की, तमिलनाडु की, ऑलमोस्ट हर स्टेट में 30 से 40% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन लड़कियों के पास पहले ही है। बट अब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जॉब्स में भी ये रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल HCL एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो 60% सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। और इसके अलावा विप्रो और इन्फोसिस, उन्होंने भी कहा है कि वो एटलीस्ट 50% फीमेल एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। और हो सकता है दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को लगे कि 50-50 तो इक्वालिटी ही है, और जो 60-40 हो गया काफ़ी हद तक इक्वल ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट दोस्तों एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो मेल इंजीनियर्स की परसेंटेज है वो है अराउंड 70% और फीमेल इंजीनियर्स की है 30%। मतलब 30% फीमेल इंजीनियर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनीज में वो है 60%, और जो 70% मेल इंजीनियर्स होगी उनकी है सिर्फ और सिर्फ 40%। मतलब लड़कियों की डबल है
लड़कों की हाफ है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारी टेक कंपनीज अब जेंडर के बेसिस पे हायर कर रही है लोगों को, स्किल्स के बेसिस पे नहीं कर रही, टैलेंट के बेस पे नहीं कर रही। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि फीमेल इंजीनियर्स कम है इंडिया में, बट हमारी टेक कंपनीज जान के इंटेंशनली ज़्यादा फीमेल इंजीनियर्स को हायर कर रही है, और मेल इंजीनियर ज़्यादा है इंडिया में, बट हमारी टेक कंपनीज वापस इंटेंशनली कम मेल इंजीनियर्स को हायर कर रही है। और दोस्तों इनफैक्ट मैं ये बात एक अपनी फ्रेंड से, एक मेरी फेमिनिस्ट फ्रेंड है, उनसे मैं ये बात फ़ोन पे डिस्कस कर रहा था कि लड़कियों को इंटेंशनली ज़्यादा हायर किया जा रहा है और लड़कों को जान के हायर नहीं किया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो लड़कियां हैं वो टेक में कम है, इसलिए उनको एम्पावर करने के लिए उन्हें ज़्यादा हायर किया जा रहा है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, और मेरा सवाल पता नहीं उन्हें इतना बुरा लग गया कि उन्होंने फ़ोन ही रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि जो नर्सिंग फील्ड होगी वहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ ही हैं, वहाँ पे लड़के बहुत कम हैं। अगर आप देखें, कभी आप हॉस्पिटल वगैरह गए हैं तो आपने देखा होगा कि मोस्टली नर्सेज लड़कियाँ होती हैं, मेल नर्सेज आपने बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में लड़के बहुत कम हैं। तो उनके लॉजिक के हिसाब से लड़कों को एम्पावर करने के लिए लड़कों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए इस फील्ड में, बट हमारे एम्स ने एग्जैक्टली इसका उल्टा किया हुआ है। उन्होंने दी हुई है 80% रिजर्वेशन लड़कियों को नर्सिंग में। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस फील्ड में लड़कियां ज़्यादा है वहाँ पर भी उनके पास रिजर्वेशन है, और जिस फील्ड में लड़कियां कम है वहाँ पर भी उनके पास रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन भी 50% से ज़्यादा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, कि आप एक लड़की को कह रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, बट इसके बावजूद भी हम आपको हायर नहीं कर सकते आपके जेंडर की वजह से। रिजर्वेशन के बाद दोस्तों बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। ऑन एन एवरेज, और ये बात मैं कर रहा हूँ अनऑफिशियली, ऑफिशियली भी बात करूँगा, बट अनऑफिशियली लड़कों को ज़्यादा काम करना पड़ता है ऑफिस में। और इसके अलावा अब ऑफिशियली महाराष्ट्र पुलिस ने कह दिया है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम कर सकती हैं, बट मेल पुलिस ऑफिसर्स को 12 घंटे ही काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने ये बात ऑफिशियली अनाउंस करी है। टेक कंपनीज में या बड़ी कंपनीज में ये बात अनऑफिशियली मानी जाती है कि लड़कों को फॉर द सेम पे, सेम पैसों के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है ऑफिस में। और इसके अलावा दोस्तों और भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर आप किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं आप फेस करेंगे, लाइक रेफरल का, कि अगर आप एक लड़की को रेफ़र कर रहे हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे, बट अगर आप एक लड़की को रेफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा लड़कियों को फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, मेल एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलते। और इसके अलावा और भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं लड़कों के अगेंस्ट इंडिया में, बाहर नहीं होते, ये इंडिया में ही होते हैं। बट जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे अच्छे मार्क्स के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता उसके जेंडर की वजह से, टैलेंट होने के बाद, स्किल्स होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती उसके जेंडर की वजह से। फिर जब जॉब मिलती है ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो भी सेम पे के लिए उसके जेंडर की वजह से। तो जब इतने बड़े लेवल पे कोई टैलेंटेड, स्किल्ड, एजुकेटेड बंदा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा और उसके बावजूद हो सकता है वो अनएम्प्लॉयड रह जाए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या अगर वो जॉब कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। दोनों केसेस में वो इंडिया छोड़ने के बारे में ज़रूर सोचेगा, क्योंकि इंडिया में देखो भाई, अगर तुम जनरल मेल हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम किसी के वोट बैंक नहीं हो। और इंडिया में जब पॉलिटिक्स है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पहले होती थी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस में, अब वो तो हो ही रही है, उसके साथ अब जेंडर बेस्ड अपीजमेंट भी स्टार्ट हो गई है। और अपीजमेंट से कोई भी देश कभी भी डेवलप नहीं होता, वो बर्बाद ही होता है। क्योंकि देखो भाई, जो एजुकेटेड लोग हो गए, जो क्वालिफाइड लोग हो गए, जिन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है इंडिया में, जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, वो कभी ना कभी तो इंडिया से बाहर निकलने का सोचेंगे, वो उस कंट्री में जाने का सोचेंगे जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ पर उनके टैलेंट का रिकॉग्निशन है। और पर्सनली मेरे हिसाब से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अभी और बढ़ेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और लड़के इंडिया से निकलने का सोचेंगे और निकलेंगे भी। और अगर इंडिया से टैलेंट निकलेगा तो ऑब्वियसली इंडिया का ही नुकसान होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ओपिनियन, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, इस अपीजमेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।